नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि चार्ट को रीड कैसे किया जाए। अगर आप लोग नए हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग चार्ट के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि इसको रीड कैसे करते हैं, कहाँ से स्टॉक खरीदना चाहिए, कहाँ से बेचना चाहिए, और सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना लेट किए चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है आकाश और यहाँ पर मैं काम की बातें करता हूँ। चार्ट रीड करने से पहले दोस्तों जान लेते हैं कि चार्ट होता क्या है। तो दोस्तों चार्ट एक इमेज की तरह ही है जो हमको स्टॉक की कीमत कब और कितनी बढ़ी ये बताता है। एक तरीके से ये प्राइस मूवमेंट की स्टोरी ही है, जिसमें हमको ये पता चलता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, बायर्स और सेलर्स की ताकत कितनी है। इसका अंदाजा हम लोग चार्ट को देखकर लगा सकते हैं। अब चार्ट को देखने का सबसे पहला रूल मालूम है क्या है? वो है ट्रेंड को जानना। अब ट्रेंड को पहचानने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला हायर हाई और हायर लो, यानी कि मार्केट ऊपर जाए जा रही है। हायर हाइज का मतलब ये होता है कि मार्केट कभी भी सीधा ऊपर नहीं चढ़ता, मार्केट कभी भी सीढ़ी की तरह ऊपर चढ़ता है। तो मार्केट समझिए एक तरीके से कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया और इस जगह पे स्टक होकर हल्का से नीचे आया, उसके बाद वापस ऊपर गया, उसको हायर हाई कहते हैं। ठीक है। और दूसरी आती है लोअर्स हाई और लोअर्स लो। इसका मतलब है मार्केट नीचे जाया जा रहा है, जैसे सीढ़ी की तरह ऊपर चढ़ा है हायर हाई में, वैसे लोअर्स लो में सीढ़ी की तरह नीचे भी उतरेगा। ठीक है, बार बार एक एक रेसिस्टेंस बनाने के बाद। तीसरा है साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट में मार्केट ऊपर भी जा रहा है और मार्केट नीचे भी आ रहा है, पर एक रेंज में फंसा हुआ है। मतलब समझिए 10 से लेके और 20 तक का जो प्राइस है उस दोनों के बीच में मार्केट फंसा हुआ है। मतलब 15-17 इसके बीच में मार्केट फंसा हुआ है, उसको साइडवेज कहते हैं। अब आते हैं हमारे अगले पॉइंट में कि मार्केट में चार्ट पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दो चीज है, पहला सपोर्ट और दूसरा रेसिस्टेंस। अब सपोर्ट किसको कहते हैं? सपोर्ट दोस्तों मान लीजिए कि आपने कोई स्टॉक परचेस किया, उसकी कीमत 100 रुपया है। ठीक है। अब वो 100 रुपया से 130 रुपए तक उसका जो रेंज है, 100 रुपये से 130 रुपये ऊपर जा रहा है। ठीक है। फिर वहां से नीचे गिर जा रहा है। वो गिर कहाँ तक रहा है? वो 100 रुपये तक ही गिर रहा है। 100 रुपये पे आने के बाद वापस ऊपर जा रहा है 130 तक, वापस वहां से गिर जा रहा है, वापस 100 से ही वापस चढ़ रहा है और वहीं से 130 से वापस गिर जा रहा था। जो उसका 100 है वो 100 को हम लोग सपोर्ट करेंगे, यानी 100 पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। वहां पे मतलब बायर्स स्ट्रांग है, इसकी वजह से वहां पे वो सपोर्ट ले रहा है, वहां से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है। सपोर्ट हमेशा वही रहता है जहां पे बायर्स स्ट्रांग होते हैं। ठीक है। अब वो 100 रुपए से 130 बार बार जा रहा है, फिर 130 से बार बार नीचे गिर के 100 रुपए पे आ रहा है। अब जो उसका 130 है, 130 को वो ब्रेक नहीं कर रहा, 130 या 128 या 131 भी पकड़ लो, वहां से बार बार वो नीचे गिर जा रहा है, वो उसका रेजिस्टेंस जोन है। यानी कि मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है, 130 पे इतने ज्यादा हैवी सेलर्स बैठे कि वहां से बार बार नीचे मार्केट को गिरा दे रहा है। ठीक है। रेजिस्टेंस वहीं पे बनता है जहां पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब इनमें एक मेन रूल है देख सकते हो आप कौन है। अब इनमें एक मेन रूल है कि सपोर्ट से खरीदना और रेजिस्टेंस से सेल करना। अगर ये चीजें आप लोग जान लोगे तो आप डेफिनेटली हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे, आपको लॉस हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब आगे चलते हैं अपने टॉपिक। अब मैं आप लोग को प्रैक्टिकली चार्ट देख के बताऊंगा कि यहाँ पे हम लोग ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें, यहाँ पे बाइंग का मूवमेंट है या फिर सेलिंग का मूवमेंट है, बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे सपोर्ट निकल रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस निकल रहा है, ईएमए को कैसे देखें, 5 मिनट का कैंडल अच्छा है कि 15 मिनट का कैंडल अच्छा है या फिर 1 घंटे का कैंडल अच्छा है। वो सारी चीजों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो आप लोग ऊपर चार्ट देख सकते हो, चार्ट को देख के आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना क्या है चार्ट में? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है, पहले तो ये हम देखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे रेसिस्टेंस कहाँ पे निकल रहा है और सपोर्ट कहाँ पे निकल रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग को मैं चार्ट समझाने के लिए हम लोग का सबसे फेवरेट जो स्टॉक है टाटा मोटर्स, हम लोग उस पर आ जाते हैं। अभी टाटा मोटर्स तो वैसे हाल फिलहाल टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल हो गया है, ये डीमर्ज हुआ है इसकी वजह से। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग टाटा मोटर्स का, मैंने यहाँ पे शेयर खोल के रखा हुआ है। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में यहाँ से एक्चुअल में हुआ क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 5 मिनट का चार्ट खोला हुआ है और मार्केट में 27 नवंबर के दिन में एक अच्छा खासा यहाँ से सेल आया था। ठीक है। अब सबसे पहले मैंने बात क्या किया, मार्केट को पहले जान लेते हैं कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। हम लोग को अगर मार्केट में ट्रेंड का जानना है तो हम लोग यहाँ पे 1 डे का कैंडल जैसे मैंने यहाँ पे खोल लिया है, तो उसको देख के हमको पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ पे बेरिश है। अब मार्केट बेरिश है कैसे मुझे पता चल रहा है? तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ा। ठीक है।
उसके बाद वहां से नीचे गिरा, वहां से काफी नीचे आया, एक लो लगाया, उसके बाद वहां से वापस मार्केट ऊपर चढ़ा, फिर वापस उसने एक लो लगाया है, ठीक है, और यहाँ से वापस हल्का से ऊपर चढ़ा, अब वापस एक लो के साइड पे वो निकल चुका है। अब यहाँ से वापस एक ऊपर चढ़ रहा है और यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ से ये रिजेक्शन लेगा और यहाँ से वापस नीचे मार्केट गिर जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट के साथ बताता हूँ कि यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे और रेजिस्टेंस कहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये मार्केट का ये जो जोन था, ये जोन ये एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा था कि मार्केट यहाँ से वापस ऊपर चढ़ रहा है फिर नीचे गिर रहा है, ठीक है। अब इसका ये जो ऊपर वाला ये वाला जोन है, दूसरा वाला जो जोन है ये 446 वाला, इसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस। ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, मतलब स्टॉक 396 से ऊपर चढ़ा और 447 के आसपास, 446 के आसपास वहां से वापस नीचे गिर गया। अब ध्यान रखिएगा जो 396 हमारा है ये हमारा सपोर्ट जोन है, मतलब अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करेगा तो वापस एक डाउन ट्रेंड पे जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो दूसरा सपोर्ट निकल के आया हुआ है वो इस जगह पे है, मतलब वो कितना हो गया 376 का हमारा दूसरा सपोर्ट जोन निकल के आया, क्योंकि यहाँ पे एक और सपोर्ट जोन था, इसकी वजह से 376 पे हमारा एक और सपोर्ट जोन निकल के आया है। वहां से मार्केट वापस एक हाई लगाता है किस जगह पर 416 पर, 416 पर वापस एक हमारा रेजिस्टेंस निकला जहां से मार्केट वापस नीचे गिरा है। मार्केट जहां पे बार बार आके रुक रहा है, नीचे नहीं गिर रहा है, उस जगह को हम लोग सपोर्ट जोन कह रहे हैं। बार बार देखो यहाँ से बाइंग आई है, उसको हम लोग सपोर्ट जोन कहेंगे, ठीक है। और जहां से मार्केट नीचे गिर रहा है उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। बात करते हैं कैंडल्स की, तो आप लोग कैंडल्स देख सकते हैं। यहाँ पे एक रेड कैंडल बड़ा सा बनाया जो इंडिसीजन कैंडल था, उसके बाद उसको कैंडल को ब्रेक करता हो, मतलब इसका ये जो ब्रेकिंग पॉइंट था ये 404 का था, इसको ब्रेक करता हो यानी 406 पे ग्रीन कैंडल बनाया, वहां से मार्केट को आप देख सकते हो ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। अब कैंडल्स को ध्यान से देखने का मतलब ये है कि कैंडल्स को देख के हम लोग मूवमेंट के बारे में जान सकते हैं कि आने वाला मूवमेंट क्या है, ये हमको कैंडल बताएगा। जैसे उस दिन मैंने आपको बताया ना कि एक कैंडल कैंडलस्टिक चार्ट बताता है और बहुत सारे कैंडल कैंडलस्टिक पैटर्न बताता है जो कि फ्यूचर के बारे में बताता है। तो यहाँ पे आप लोग फ्यूचर देख सकते हैं, इतना ऊपर तक ग्रीन कैंडल गया। अब आप लोग ये बोलेंगे कि इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनने के बाद भी मार्केट नीचे कैसे गिरा। तो दोस्तों यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन था जहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे। यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया, इतने ऊपर तक गया, लेकिन वो वहां पे सस्टेन नहीं रहा, वहां से वो नीचे करके बड़ा सा विक बना, नीचे छोटा सा बॉडी बना दिया रेड कलर का। यानी इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं बेरिश इंगल्फिंग। बेरिश इंगल्फिंग का मतलब होता है कि जब मार्केट का प्राइस हद से ज्यादा ऊपर चला जाए उसके बाद वहां पे एक डोजी कैंडल या फिर इंडिसीजन कैंडल बना दे। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि हैमर टाइप कैंडल इसने बना रखा है, वहां उसको हैमर कैंडल को ब्रेक करता हुआ एक रेड कैंडल ही मार्केट को नीचे गिराएगा, उसको हम लोग बेरिश इंगल्फिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने बेरिश इंगल्फिंग बनाया, यहाँ पे इसने बुलिश इंगल्फिंग बनाया। आप लोग दोनों चीज को देख सकते हैं, बेरिश और बुलिश दोनों इंगल्फिंग बनाया। तो इसका मतलब ये है कि बड़ा सा ग्रीन कैंडल, उसके बाद वाला जो एक कैंडल उसने बनाया उसने भी ग्रीन ही कैंडल बनाया, लेकिन उसको क्लोज करता हुआ रेड कैंडल था और उसको ब्रेक करता हुआ एक और रेड कैंडल, यानी वहां से मार्केट डेफिनेटली नीचे गिरेगा। इसके चांसेस 95% रहते हैं कि वहां से मार्केट नीचे गिरने। अब यहाँ पे मैं आपको लास्ट चीज बताता हूँ कि यहाँ पे बाई और सेल कैसे करें। सपोर्ट से ब्रेक करता हुआ, सपोर्ट से ऊपर उछलता हुआ एक ग्रीन कैंडल हमको बाइंग का सिग्नल देता है कि वहां से हम बाई की तरफ जा सकते हैं, लेकिन वो तभी तक वैलिड है जब तक वो एक लो को ब्रेक ना करे। क्योंकि अगर देखिए, अगर यहाँ पे मैं एक बाई का मूवमेंट डाल दूं 1:2 का, समझिए, तो उसका स्टॉप लॉस उसके पहले वाले कैंडल का लो होना चाहिए, ठीक है। उसके नीचे जाए तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए, वरना मार्केट ऊपर जाएगा। दूसरा, रेजिस्टेंस अगर हम लोग सेल कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस का जो टॉप का कैंडल है वो उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस लगा के नीचे आप 1:2 का टारगेट लगा के आप ट्रेड में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर है कि आपको सपोर्ट से खरीदना है और रेजिस्टेंस से बेचना है। तो होप करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो समझ आया होगा मेरा कि चार्ट को कैसे रीड करें। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस चीज पे डाउट आ रहा है। मैं अगले वीडियो में उस टॉपिक को क्लियर करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हमारे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।